प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते हैं कि पहले की जो सरकार थी, यूपीए सरकार, नीतियों को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम होता था। पॉलिसी पैरालिसिस के हालात बने हुए थे। एबीपी न्यूज आज इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा आपको दिखाने जा रहा है और खुलासा ये कि यूपीए सरकार में लटकी रही निर्यात की फाइल, मिसाइल निर्यात नीति को लेकर असमंजस की स्थिति रही, ब्रह्मोस टीम का फिलीपींस दौरा रोका गया, पॉलिटिकल क्लियरेंस ना होने का हवाला दिया गया, पॉलिसी नहीं होने की वजह से निर्यात में देरी। तो ये जो खबर है इस पर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से वही वीडियो दिखाते हैं आपको। बेहद सनसनीखेज वीडियो है और इस वीडियो को देखकर एहसास होता है कि देखिए जरा कितना कम फासला जिंदगी और मौत के बीच। बाल बाल बची 7 लोगों की जान। केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं। हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं जो पहुंच गया था बिल्कुल हेलीपैड के नजदीक, लैंड करने ही वाला था, चंद सेकंड के फासले पर था कि तभी ये गड़बड़ी, और इस गड़बड़ी की वजह से कैसे क्रैश लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक तो पायलट जो उड़ा रहे थे इस हेलीकॉप्टर को और उनके साथ 6 यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि गनीमत रही, सभी की जान बच गई। हादसा बड़ा हो सकता था, भीषण हो सकता था। ये वजह क्या रही इस हादसे की अभी पुख्ता तौर पर, औपचारिक तौर पर तो कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये मशीन मिसबिहेवियर, ये किसी न किसी तरीके की कोई तकनीकी दिक्कत जो आई है, और अगर ये तकनीकी दिक्कत थोड़ी देर पहले आई होती तो बहुत मुमकिन है कि ये हादसा बहुत भीषण हो जाता। और यहां पर भी क्योंकि बिल्कुल लैंडिंग के नजदीक जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर था उस वक्त ये तकनीकी खराबी होते हुए यहां पर नजर आ रही है, इसीलिए जमीन से जो इसका फासला था हेलीकॉप्टर का वो बहुत कम था। इसीलिए ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है इसकी वजह से किसी तरीके का कोई बड़ा जानी नुकसान कम से कम नहीं हुआ इस हादसे में। हवा में अटकी रही सांसें, बाल बाल बचे सभी सवार। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं संजय से और क्या जानकारी मिल पा रही है संजय अभी इस हादसे को लेकर जिसमें बाल बाल सभी सवार की जान बच गई है। रोमाना जांच पड़ताल की जा रही है। संबंधित कंपनी जो है इसका ये जहाज था उसके लोगों से बात की जा रही है। यूकाडा जो उत्तराखंड की सिविल एविएशन की कंपनी है वो उसके अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सारी जो बारीकियां हैं उसको समझ रहे हैं। पायलट से बातचीत की जा रही है, जो उस हेलीकॉप्टर में सवार यात्री थे, श्रद्धालु थे, उनसे बात की जा रही है। ये समझा जा रहा है कि आखिरकार तकनीकी खराबी क्या आई और क्यों आई। जबकि सुबह ये हेलीकॉप्टर जब हेलीपैड से उड़ा था सिटी से, तो उस वक्त जितनी जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी, जो टीम उनकी हेलीकॉप्टर का रखरखाव करती है उसने उसकी रखरखाव किया या नहीं किया, उड़ने से पहले जो सावधानियां बरती जाती हैं। ये कुछ पता चल पा रहा है कि आज के दिन का ये इस हेलीकॉप्टर का कौन सा फेरा था, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? रोमाना लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास से ये फेरा शुरू होता है और अगर मौसम नहीं खराब होता है तो ये सर्विस निर्बाध रूप से सूर्यास्त तक चलती रहती है। सनसेट के बाद में ये सर्विस रोकी जाती है और सनराइज के पहले भी ये सर्विस नहीं चलती है। और स्थिति ये होती है रोमाना, मार इतनी ज्यादा है केदारनाथ के लिए कि अगले कई महीनों की एडवांस बुकिंग हेलीकॉप्टर की अभी से होकर रखी हुई है। यात्रियों का लोड बहुत ज्यादा होता है और ऐसे में एक आशंका ये भी हो सकती है कि हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस जिस तरह से किया जाना चाहिए होगा वैसा नहीं किया गया होगा। बहरहाल जो भी तथ्य हैं वो जांच पड़ताल के बाद सामने आएंगे और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार ये तकनीकी दिक्कत आई तो क्यों आई। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संजय त्रिपाठी। तो केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें बाल बाल बची सभी सवारों की जान, 6 यात्री थे और 1 पायलट, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं वो बड़ी जानकारी जो एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं आज सुबह से। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में यूपीए सरकार में देरी हुई, इसको लेकर एबीपी न्यूज ने खुलासा किया। डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन है जी सतीश, उनका कहना है मोदी सरकार बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में बड़ा फर्क पड़ा है। सुनिए। After the Prime Minister Modi has taken over, first the thrust on indigenous manufacturing with the clarion call of Make in India made the difference. The indigenous manufacturing has started. Even
many of the joint ventures which have come also started manufacturing the equipment here in the country. And the thrust for indigenous systems through IDDM, indigenously designed, developed, manufacturing category getting the highest priority has started its impact. ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी पहली खेप इसी साल 19 अप्रैल को फिलीपींस पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इसे सरकार की बड़ी कामयाबी बताया और पहले की सरकार पर निशाना भी साधा था। सुनाते हैं आपको 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने क्या कहा था। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। एबीपी न्यूज ने जो खुलासा किया उस पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस कह रही है यूपीए सरकार का ध्यान सबसे पहले देश की जरूरत पूरी करने पर था। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की अलग यूनिट कांग्रेस ने बनाई। मिसाइल निर्यात पॉलिसी भी यूपीए सरकार ने ही बनाई। यूपीए 2 की सरकार के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात नहीं हो सका था। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता कर्नल रोहित चौधरी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जिस पॉलिसी पैरालिसिस का आपने जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे थे, उसी पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से यूपीए 2 की सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात नहीं हो सका था। हमने यूपीए सरकार के अंदर पहला काम किया कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल्स का कैपेबिलिटी, जो कि सिर्फ एक बीडीएल के जरिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ही बनाया करता था, उसके साथ साथ हमने इसकी कैपेसिटी एक ब्रह्मोस के लिए एक अलग से यूनिट तैयार की और उनको प्रोडक्शन शुरू किया। वो प्रोडक्शन शुरू करना पहला काम ये था कि हमारी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, देश की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट पैटर्न के हिसाब से, उनको पहले तैयार करना। वो समय लगता है, मिसाइल डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, इट टेक्स टाइम। तो उस दौरान में बनाया गया 2006 से लेके और 10 के बीच में हमने इनकी प्रोडक्शन अपने पूरी की। उसके साथ साथ हमारे इनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट का काम किया गया, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, और उसमें ये फैसले लिए गए कि हम इनको अपने इक्विपमेंट को हम एक्सपोर्ट कर सकें। क्या कर्नल साहब, आपको नहीं लगता कि क्या लाल फीताशाही की वजह से भी कुछ देरी हुई निर्यात पॉलिसी बनाने में? पहली चीज़ आपको खुशी होनी चाहिए कि यूपीए की सरकार में यूपीए 1 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2006 जो बनाया गया था, जिसके अंदर मेक इन इंडिया, बाय एंड मेक, इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई, तो उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है हमारे पास बाहर से होती थी। और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। यूपी की डिप्टी
सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, एक एबीपी न्यूज़ ने आज खुलासा किया है कि यूपीए सरकार ने कड़े फैसले नहीं लिए, सही समय पे फैसले नहीं लिए, जिस कारण जो ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत का इंडिजिनियस उत्पाद है उसके एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत है, उसका निर्यात नहीं हो सका। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, यूपीए की जो कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी वह देश को आत्मनिर्भर बनाना नहीं चाहते थे, देश को विकसित नहीं बनाना चाहते थे। वह सेना के लिए हथियारों की खरीद में, विमानों की खरीद में भ्रष्टाचार करते थे, कमीशनबाजी करते थे। और जब भारत के वैज्ञानिकों ने भारत के अंदर ऐसे दिव्य और इतने उपयोगी उत्पादों को तैयार किया जिसके लिए दुनिया का बाजार भी उपलब्ध रहता है, उसे बाजार में ना भेजा जा सके, इसके लिए अगर कोई सरकार में बैठ करके अड़चन डाले तो ये बहुत गंभीर बात है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जब उन्होंने नारा दिया था तो उस नारे के पीछे का उद्देश्य यही था कि हम जितनी बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों से हथियारों का आयात करते हैं, खरीद करते हैं, हमारी बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा उनको देना पड़ता है। अगर वही सारे हथियार भारत अपने स्वयं शोध करे और बनावे तो भारत की सेना के लिए जो भी ज़रूरत है, सभी सेनाओं के लिए, वह सभी सेनाओं की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे और दुनिया के बाज़ार में भारत के द्वारा बनाए गए रक्षा उत्पाद की बिक्री भी करेंगे। और यह बहुत बधाई के पात्र हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं आशीष से, ये जो बड़ा खुलासा हमने दिखाया इसमें सबसे ज्यादा लटकाना भटकाना कहाँ नजर आया? सबसे ज़्यादा लटकाना भटकाना इस पर नज़र आया कि जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने निर्यात की नीति बनाई, जो कि ये 2010 से लेकर 2014 तक डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक जगह जूम करके ज़रूर दिखाएं जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है और पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल इस लेटर में देखिए, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। दूसरे लेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह से इसको लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं है जब तक जनरल इशू ऑफ मिसाइल एक्सपोर्ट इज डिसाइडेड। जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि निर्यात की नीति उन्होंने बनाई है। तो जो दावे हैं अभी आ रहे हैं बचाव में और जो लेटर्स हैं 2010 से लेकर 14 तक के, वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान को बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जो 7 साल की सजा मिली थी उस सजा पर रोक लगाई है। हालांकि उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर तो रोक नहीं लगी है, लेकिन कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है। आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उसका दुरुपयोग किए जाने का ये मामला, जिसमें 7 साल की सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। तो आजम खान के पूरे परिवार को जमानत के तौर पर राहत मिली है और सजा पर रोक सिर्फ आजम खान की लगाया गया है।